अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, ये बेर है और बेर की बहुत सारी किस्में होती हैं। बाज़ बेर जो है वो लंबे होते हैं, यानी काफ़ी मोटे भी होते हैं और लंबे होते हैं, और बाज़ बेर इस तरह के होते हैं, यानी गोल शेप इनकी होती है और मोटे होते हैं। इसी तरह फिर ये जो दो किस्में हैं, यानी गोल और लंबाई में, इन दोनों की फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बाज़ लंबे भी होते हैं और मोटे नहीं होते, छोटे बारीक होते हैं, जंगली बेर उन्हें कहा जाता है, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। और इसी तरह ये जो गोल बेर हैं, इनमें भी एक किस्म ऐसी है कि जो साइज़ उनका बिल्कुल छोटा सा होता है, यूँ समझ लें कि इसके हाफ से भी ज़रा कम होता है, और इसी तरह गोल होते हैं। वो भी आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो ये बेर हैं, ज़्यादातर ये पंजाब के इलाकों में होते हैं। तो इसकी जो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक गमले के अंदर मैंने इसको उगाया हुआ है, और सीड के ज़रिए मैंने ख़ुद उगाया है। और एक बहुत सारे मैंने इस तरह के सीडिंग के ज़रिए, इनकी जो बीज होते हैं उसके ज़रिए मैंने पौधे उगाए हैं, और बड़े पूरे पूरे दरख्त बन गए हैं। और इस दफ़ा पहली मरतबा उन्होंने फल भी हमें दिया है, और सिर्फ़ 2 साल के अरसे में इतना बड़ा ये दरख्त बना है। और अभी ये मैं आपके सामने इसकी सीडिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इनको उगा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो है, बड़ी आसानी के साथ ये लग जाते हैं गर्म इलाकों में, ख़ास तौर पर पंजाब में। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो आपको बेर का दरख्त नज़र आ रहा है, अभी इतना बड़ा नहीं है। इसकी उम्र जो है सिर्फ़ 2 साल है, और 2 साल पहले मैंने इसका जो है एक बीज इसका लगाया था, सीडिंग की थी। तो 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया, और तकरीबन इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 10 फुट के करीब हो चुकी है। और इस साल यानी दूसरे साल इसके साथ ये फल भी लगे हैं, आपको अगर नज़र आ रहे हों। और इस साल भी काफ़ी फल है, और जैसे जैसे ये मज़ीद बड़ा होता जाएगा, इसके साथ फल जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। इसी तरह एक ये है, ये भी, इसकी भी उम्र तकरीबन 2 साल है, 1.5-2 साल इसकी उम्र है। और ये भी बेर है, और इसके साथ गोल बेर लगते हैं। वो जो भी मैंने पहले आपको दिखाया था, वो उसके साथ लंबे बेर लगते हैं और इसके साथ गोल बेर लगते हैं। और इसके फल, इसके साथ भी इस दफ़ा फल लगा था, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में लगा था, जो अभी ख़त्म हो चुका है। इसी तरह ये सामने, अगर आपको दीवार के अगली तरफ अगर आपको ये दरख्त नज़र आ रहा हो, ये भी बेर का दरख्त है, और ये काफ़ी बड़ा है और बहुत पुराना दरख्त है, और इसके साथ तो बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है। तो उससे जो है मैंने काफ़ी सारे लगाए हैं। ये भी आप देख सकते हैं नीचे। एक ये है और एक ये है। ये भी 1-1 साल इनकी उम्र है, लेकिन ये जगह कुछ इस तरह की है कि आगे जो दीवार से अगली साइड पर मिट्टी नहीं है, काफ़ी नीचे तक दीवार ही है, तो इस वजह से इनकी जड़ें ज़्यादा फैल नहीं सकती। तो इस वजह से 1-1.5 साल उम्र इनकी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े हो रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में ये वाली जो है दरख्त है बेर का, ये भी मैंने बीज लगाया था, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। चूँकि इसको इस तरफ तो मिट्टी नहीं है दीवार के बाहर, लेकिन उस तरफ दीवार के बाहर मिट्टी है और इधर भी है, तो इसलिए इसको कुछ जड़ें अपनी बढ़ाने का जो है स्पेस मिल गई है, तो इस वजह से ये बड़ा हो रहा है। तो यानी बड़ा बेर जो होता है वो थोड़ा सा लंबाई में होता है इस तरह का, और जो गोल बेर होता है, छोटा बेर, वो गोल होता है इस तरह का। तो आज इनकी मैं सीडिंग करने लगा हूँ। इसके लिए मैं ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो है नर्सरी से लेकर आया था, इनमें मैंने मिट्टी डाल दी है, और इसके जो सीड हैं इनको मैं ये सफ़ेद कलर की जो थैलियाँ हैं इनमें लगाऊंगा। तो बस आसान सा तरीका है, बस आप जिस तरह रख के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देना है, 1 इंच नीचे तक दबा कर ऊपर से मिट्टी बराबर कर देनी है। ठीक है जी, कोई इसमें मुश्किल है नहीं है, बल्कि मैं एहतियातन जो है 2-2 लगा देता हूँ कि अगर एक कामयाब ना हो तो दूसरा शायद हो जाए। बस इस तरह करके आपने ऊपर से मिट्टी को जो है बराबर कर देना है। और ये जो ब्लू कलर की थैलियाँ हैं, इनमें मैं ये बड़े वाले बेर जो हैं इनके सीड लगाऊंगा। ये भी मैं 2-2 लगा देता हूँ इसमें।
आज 20 मार्च 2018 है और मैं देखता हूँ कि कितने दिनों बाद इसकी जनरेशन स्टार्ट होती है। मेरा ख्याल ये है कि 20 दिन कम से कम इसको लग जाएंगे